हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं कि जो इनवॉइस होता है ना, टैक्स इनवॉइस, वो ई इनवॉइसिंग से पहले कैसा दिखता है और ई इनवॉइसिंग के बाद कैसा दिखता है। ठीक है। देखिए, मेरे पास एक इनवॉइस है, भरत प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है। इसके अंदर भरत प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी नंबर है, जिसमें कि उसका ये स्टेट कोड है 07। ये उसका पैन नंबर है। ठीक है। और ये जो वन लिखा है ना, ये वन का मतलब है इसका स्टेट में रजिस्ट्रेशन बताता है कि उस स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशंस हैं। ठीक है। और जेड हमेशा सेम होता है सबके जीएसटी नंबर में। और ये जो जो जी होता है ना, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। ठीक है। और ये टैक्स इनवॉइस लिखा होता है इनवॉइस के ऊपर। और ये होता है इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस की डेट, बिल कब रेज हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आप बिल किस स्टेट को रेज कर रहे हैं। ठीक है। किस व्हीकल नंबर से जाएगा। ठीक है, ये उसका स्टेशन है। अब बारी आती है बिल टू और शिप टू की। बिल टू आपको कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को कर रहे हैं और उसका जीएसटी नंबर आएगा। अब ये उस पर डिपेंड है कि वो अपना माल कहाँ पे उतरवाएगा। वो अपना स्टेट चेंज भी कर सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए, वो अपने महाराष्ट्र में मुंबई में अपना शिपिंग कराना चाहता है और वो नवी मुंबई में बिलिंग कराना चाहता है। ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है। या वो सेम भी रख सकता है, ये दोनों को उसका बिलिंग भी सेम हो सकता है, उसका शिपिंग भी सेम हो सकता है। ठीक है। क्लियर है। और यहाँ आपका गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, या मोबाइल, और ये उसका डिस्क्रिप्शन किस टाइप का मोबाइल है, और ये एचएसएन कोड होता है। ठीक है। कितनी क्वांटिटी जा रही है, कितने प्राइस की जा रही है, और ये उसका टैक्सेबल वैल्यू बन गया। ठीक है। और ये उस पर कितना फ्रेट लग रहा है। तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ 9000 आपको दिख रहा है, ये टैक्सेबल अमाउंट आ गया। ठीक है। उस पर आईजीएसटी चार्ज किया है, आउटपुट 1620, टोटल जोड़ करके 10,620 का मोबाइल का बिल बना है। ठीक है। ये आपका वो बिल है जब आपने बिल रेज करा है लेकिन इनवॉइसिंग नहीं करी है। आइए देखते हैं अब इनवॉइसिंग के बाद बिल कैसा दिखता है। ठीक है। ये मैंने बिल को आपको शो कर दिया है। इसमें कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ये दोनों इन्वॉइसेस हैं। इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। चलिए मैं ये बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो ये क्यूआर कोड ऐड हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर है कि IARN, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि गवर्नमेंट हमें इशू करती है अपने पोर्टल के थ्रू, इनवॉइसिंग के पोर्टल के थ्रू। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ये उसकी डेट होती है। इसका मतलब है आपके बिल की इनवॉइसिंग हो चुकी है। इनवॉइसिंग होने का मतलब ये है, अब ये इनवॉइस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ चुका है। ठीक है। अगर इसकी अभी तक इनवॉइसिंग नहीं हुई थी, इसका मतलब ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं था। ठीक है। और आफ्टर 24 आवर्स ये आपके R1 में शो करने लगेगा। किसके R1 में? भरत प्राइवेट लिमिटेड के R1, जीएसटी R1 के रिटर्न में उसे शो करेगा। और जो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, उसके 2A में शो करेगा। ठीक है। थैंक यू।